फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदम की भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। फ्रांस निवासी नास्त्रेदम की भविष्यवाणियां जगत प्रसिद्ध हैं। पिछले करीब 450 साल पहले वे तांबे की एक तिपाई पर रखे कांच के पात्र में भरे जल में झांक कर आने वाले वक्त को पहचाना। विश्व के तमाम देशों में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को उन्होंने बताया। नास्त्रेदम ने भारत के भविष्य के बारे में जैसे 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संघर्ष, देश के नेता, सत्ता परिवर्तन, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी मृत्यु और भारतीय राजनीति के बदलावों को जान लिया था। उन्होंने तो भारत के विश्व नेता बनने तक का संकेत दे दिया है। भविष्यवाणियां कुछ इस प्रकार हैं। निष्कासित महिला फिर से सत्ता पाएगी, पहले से शानदार वापसी और प्रबल होगा उसका शासन, मगर उसके दुश्मन साजिश करने वालों से मिलेंगे और 70 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक महान पायलट प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता में आएगा। अपनी नौकरी छोड़ वह अत्यंत ऊंचा स्थान लेगा। 7 साल बाद वह काल कलवित हो जाएगा। एक बर्बर सेना का कत्ल वेनिस को आतंकित कर देगा। नीचतापूर्ण प्रतिहिंसा में भरी वह महिला अपने राजनेता के विरुद्ध साजिश करेगी, मगर उसे जाहिर नहीं करेगी, परंतु दोषी का पता शीघ्र ही चल जाएगा। पर 17 भीषण आतंक के रूप में सामने आएगी। कोयले सी काली औरत सदा के लिए गायब हो जा चुकी होगी। कमजोर दल सत्ता पाएगा, पहले एक फिर से दूसरी जगह और उसके बाद पूरे संसार के अधिकांश भाग उसकी चपेट में आ जाएंगे। 5 नदियों प्रख्यात एक द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण जैसा होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा। इस कार्रवाई से 6 लोग बचेंगे। ऐसा सम्राट या राजनेता भविष्य में अवश्य होगा। वह शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया बनेगा। उस महान सम्राट की ताकत बढ़ेगी। उसे पहले सभी प्यार करेंगे, बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला माना जाएगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। वह विश्व के बड़े देशों के साथ मिलकर एक महासंघ बनाने में कामयाब होगा। वह गैर ईसाई होगा। 20वीं सदी के अंत में एक अत्यंत विनाशकारी महायुद्ध में उलझेगा और हानि उठाएगा। जब बृहस्पति और शनि मेष राशि में होंगे तब बर्बादी शुरू होगी। बृहस्पति तथा शनि का मेष राशि में संयोग 2 सितंबर 1995 को होने वाला है। एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह व्यक्ति इटली के तट पर पहुंचेगा और युद्ध शुरू करेगा। उसका काफिला बहुत दूर से इतावली के तट पर आएगा। चीन खुलकर सामने आएगा और तबाही मचाएगा। फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया आदि अनेक 8 देश कीटाणु युद्ध तथा अनेक हमलों के शिकार होंगे। पोप बंदी बना लिए जाएंगे। इस मोड़ पर फ्रांस पूरे जोर शोर से मुकाबले पर उतर आएगा। तब आक्रमणकारी बचाव का कोई रास्ता न देखकर एक नया हथियार प्रयोग करेगा। यह एक तरह की पनडुब्बी नुमा टैंक हो सकता है। अचानक ही वह शस्त्र तहलका मचा देगा। इसी दौरान इंग्लैंड डूब जाएगा। महान ब्रिटेन इटली युद्ध में फंसा होगा। कभी का नौसैनिक शेर इंग्लैंड निराश और आतंकित होगा। नागरिक भोगेंगे, मगर 2.5 लाख डूब जाएंगे। उत्तर पश्चिम में भूकंप आएगा, जबकि इंग्लैंड आधा डूब चुका होगा। शांति सो रही होगी। युद्ध जमा हुआ होगा। लंदन में एक गिरजाघर में दरार से विनाश होगा। ईस्टर के समय 3 और समुद्र से घिरे क्षेत्र में एक महान पुरुष जन्म लेगा। बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ी जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिमान कोई ना होगा। आने वाले समय में सुई
स्विस बैंकों में जनता से छिपाए गए दौलत जमा की जाएगी और सरकारें स्विस बैंकों पर दबाव डालकर हिसाब किताब मालूम करने की कोशिश करेंगी। गलत तरीके से जमा पैसों का हिसाब स्विस बैंक को देना होगा। बुद्ध पूजा की भावना को समाप्त करने वाले एक ऐसे व्यक्ति का उदय होगा जो बाद में विचार बदलकर लोगों की भलाई और आपसी मतभेद की दीवारों को ढाने में लग जाएगा। वह व्यक्ति सम्मोहन करने वाली प्रतिभा रखता होगा, वह असाधारण वक्ता होगा। एक ऐसे संगठन का जन्म होगा जो संसार में रक्तपात तथा युद्ध को रोक सकेगा। जो काम हथियार नहीं कर पाएंगे, आग से नहीं होगा, वह उस व्यक्ति की मीठी जुबान कर दिखाएगी। अनचाहे पक्षी की आवाजें सुनी जाएंगी। मकानों की चिमनी पर एक गेहूं इतना महंगा हो जाएगा कि इंसान एक दूसरे का मांस खाना सस्ता समझेगा। सुबह सूर्योदय के वक्त एक भीषण आग दिखेगी, धमाका, और उत्तर की ओर फैलती रोशनी संपूर्ण पृथ्वी पर मौतों तथा चीखों का तांडव। मौत लोगों की प्रतीक्षा करेगी। हथियारों, आग और बीमारियों के भेष में सुनहरे रंग की आग धरती पर फैलेगी। ऊंचे स्थान से नीचे मानवता व व्यापक विनाश, और मासूम लोगों की लाशें कुछ अधमरे ही रह जाएंगे और घमंडी बचकर भाग जाएंगे। राम की भूमि को फ्रांसीसी पांव दले रौंदते दिखेंगे, मगर फ्रांसीसियों का अभियान यह चकनाचूर हो जाएगा जब वो उत्तरी हवाओं में फंस जाएंगे। इंग्लैंड में इतना भयानक विनाश होगा कि युद्ध के अचंभों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। इतना भयानक हमला होगा कि लोग भूमि के नीचे शरण लेंगे। परिवर्तन बहुत सख्त होगा। अश्लीलता, नग्नता, वैधता, वेश्यावृत्ति, ड्रेस, नंगी पत्रिकाएं, पुस्तकें, फिल्में, नारी देह का खुला हुआ गंदा प्रदर्शन एक समय समाज की मानसिकता को विकृत कर देगा। देह सुख के लोभियों की प्रसन्नता के लिए कानून की आड़ करके जहर बिकेगा। नारी का हर जगह इस्तेमाल होगा। युवा प्रतिभा और बुद्धि को विकृत करके रख देगा। पवित्र पक्षी भी अपने पंख सम्मान से झुकाएगा जब आएगा महान न्यायदानी। वह उठाएगा दोनों को और कुचलेगा बागियों को। उनके जैसा ना फिर कोई होगा और ना कभी हुआ है। वह विश्व नेता दुनिया के बीच में गुलाम। जनता का खून गिरेगा। लोग सच बोलने का मुंह बंद रखेंगे। फिर जरूरत के समय प्रतीक्षा करने पर भी वह विलंब करेगा। अंत में एक भीषण सूखा पड़ेगा। समुद्र में मछली, नदी, झील उबलेगी। अवकाश के आग की वजह से लोग मुसीबत में पड़ेंगे। अंतरिक्ष से कोई चक्कर लगाती हुई चीज गिरेगी। उत्तरी गोलार्ध में विनाश लीला होगी। अंतरिक्ष से बारिश होगी और एक भयंकर अकाल तथा महामारी आएगी। एक समय ऐसा आने वाला है जब वे पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह करने की कोशिश करेंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि विश्वव्यापी आग से अधिकांश राष्ट्रों में नरसंहार होगा। धरती जलने लगेगी। जंगल और शहर यूं तबाह होंगे जैसे मोमबत्ती पर लिखे अक्षर। महामारी आएगी इतनी भयंकर कि बूढ़ा, जवान और जानवर कोई नहीं बच पाएगा। एक ऐसा भीषण भूकंप आएगा कि चारों ओर तबाही मचेगी। चारों ओर अंधेरा और परेशानी। आसमान, हवा और जमीन की प्रभावित। नास्तिक भी ईश्वर और संतों को याद करेंगे। महान 7वें साल के बीत जाने पर मार काट का रौद्र तमाशा होगा। नई शताब्दी बहुत दूर ना होगी। मुर्दे भी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे। मानवता व संसार के भले दिन आएंगे। ईंट की दीवारें संगमरमर की होंगी। जल, स्वेच्छा, स्वास्थ्य और फलों की भरमार से खुशी हुआ
मस्ती का एक अनुभव होगा और इसके बाद ये जो है बदलना शुरू हो जाएगा। विचित्र कारणों से भारी तादाद में लोग मरेंगे। कुछ ना कर पाने के कारण जनता द्वारा अपमान झेलेंगे। संक्रमण लोग रो इस प्रकोप का असर संक्रमण रोग की भांति आसपास फैल जाएगा। जटिल समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। भावी विश्व ऐसे युद्ध दिखेगा जिसमें धर्म के नाम जुनून पर ऐसा प्रदर्शन होगा कि हर तरह के दांव पेच इस्तेमाल करने पर सांप्रदायिक ताकतें नहीं झिझकेंगी। संसार का हर देश इससे प्रत्यक्ष और रूप से प्रभावित होगा। ऐसा आगे आने वाला समय होगा।